Good morning, dear children. Welcome to the channel Physics by Vikas Zen. Today we are going to start the topic potentiometer. So please open your notebook and maintain notes properly. Okay. So concern on the board what I am going to explain to you. Okay बेटा potentiometer इसको ऐसे राइट कर लो आप potentio plus meter. Potentio plus meter. Potentio means potential difference. Potentio means potential difference. Meter means measure करने वाला. Measure करने वाला. Means potentiometer is a device. With the help of this, we are going to measure the potential difference. Secondly, to find the EMF of unknown cell. कोई भी एक सेल है जो आपने लेबोरेटरी में बनाया, उसका EMF फाइंड आउट करने के लिए किसका यूज करोगे आप? पोटेंशियोमीटर का. सेकंड, टू कंपेयर द EMF ऑफ टू सेल. मतलब आपके पास में कोई दो सेल है जिनके EMF का आपको कंपैरिजन करना है. थर्ड, टू फाइंड द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल. किसी भी सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करने के लिए किसका यूज करोगे आप? पोटेंशियोमीटर का. फोर्थ, टू calibrate the ammeter and voltmeter. To calibrate the ammeter and voltmeter. Calibrate means ammeter and voltmeter ने कितनी रीडिंग सही दी है उसको चेक करने के लिए हम किसका यूज करेंगे बेटा? पोटेंशियोमीटर का. So these are the various application of the potentiometer. Potentiometer means potentio plus meter. पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने वाला, उसे क्या बोलते हैं अपन? पोटेंशियोमीटर. व्हाट आर द अनदर यूजेस ऑफ पोटेंशियोमीटर? टू फाइंड द EMF ऑफ अननोन सेल, टू कंपेयर द EMF ऑफ टू सेल, टू फाइंड द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल, टू कैलिब्रेट द एमीटर एंड वोल्टमीटर. जनरली आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, सर पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए क्या यूज किया जाता है? वोल्टमीटर. बट बेटा मैं आपको बता दूं, वोल्ट मीटर का कुछ न कुछ ड्रॉबैक है, वो मैं एक्सप्लेन करता हूं आपको. देखिए, ये एक रेजिस्टेंस है, दिख रहा है बच्चों को? ये एक रेजिस्टेंस है. इस रेजिस्टेंस के पैरेलल में एक वोल्ट मीटर कनेक्टेड है. ठीक है, रेजिस्टेंस के पैरेलल में क्या कनेक्टेड है? वोल्ट मीटर. सपोज बेटा कुछ करंट आई यहां से आ रही है, ठीक है, कुछ इलेक्ट्रिक करंट यहां से आ रही है. ड्यू टू सम रेजिस्टेंस ऑफ द वोल्टमीटर, यहां से कितनी करंट पास हो रही है? I1. अब बताओ कितनी करंट बची? I माइनस I1. क्लियर? अब वोल्टमीटर कितनी रीडिंग शो करेगा? V इज इक्वल टू, यहां से कितनी करंट पास हो रही है? I माइनस I1 मल्टीप्लाई बाई R. सो V इज इक्वल टू IR माइनस I1R. बेसिकली बेटा जो I1R है माइनस I1R, ये हमारे लिए लॉस है. किसकी वजह से? ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट पासेस थ्रू द वोल्टमीटर. आपका वोल्टमीटर एक्चुअल रीडिंग शो नहीं करेगा, इसीलिए हम वोल्टमीटर का यूज नहीं करते टू फाइंड द एक्यूरेट वैल्यू ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस. इसीलिए अगर आपको एक्यूरेट वैल्यू फाइंड आउट करनी है, आप किसका यूज करोगे? पोटेंशियोमीटर का. क्वेश्चन ये आता है कि सर अगर इस I1 को हम जीरो कर दें, अगर ये जीरो कर दोगे तो पूरा फैक्टर जीरो हो जाएगा और आपको क्या मिल जाएगी? एक्यूरेट वैल्यू. देखो, I1 इज इक्वल टू पोटेंशियल अप्लाइड, जो भी आपने पोटेंशियल अप्लाइड किया है, डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस ऑफ द वोल्टमीटर. अगर मुझे इसको जीरो करना है तो इस फैक्टर को क्या करना होगा? इनफाइनाइट. एनीथिंग डिवाइडेड बाय इंफिनिटी इज जीरो. सो बेटा
कह सकते हैं हम कि आइडियल जो वोल्ट मीटर है, आइडियल वोल्ट मीटर, उसका रेजिस्टेंस कितना होता है? इन्फिनिटी। आइडियल वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस कितना होगा? इन्फिनिटी। ये वाइवा के क्वेश्चन हो सकते हैं। नाउ जनरली हम I1 को जीरो तो नहीं कर सकते, बट I1 को कम तो कर सकते हैं। इस I1 को कम तो कर सकते हैं। देखो कैसे, I1 जो I है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है रेजिस्टेंस के। इस I को अगर डिक्रीज करना है, I1 को अगर डिक्रीज करना है, तो रेजिस्टेंस को क्या करना होगा? इंक्रीज करना होगा। इस बात को मानते हो आप? रेजिस्टेंस को इंक्रीज करने के दो तरीके हैं, R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, R इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A। जो ये वाला फैक्टर है, इसमें मैं कुछ भी चेंजेस नहीं करूंगा, ना तो मुझे वायर को पतला करना है ना मोटा करना है। अब रेजिस्टेंस को इंक्रीज करने का मेथड है बेटा, लेंथ इंक्रीज कर दो, ठीक है। और अगर रेजिस्टेंस इंक्रीज हो गया तो I1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। इसीलिए पोटेंशियोमीटर में जो वायर है उसकी लेंथ कितनी होती है? इट कंसिस्ट ऑफ ए 10 मीटर लॉन्ग वायर। Why? Because it will not take any current. Any current shows actual reading. क्या शो करेगा ये? एक्चुअल रीडिंग शो करेगा। अगर कुछ करंट लेगा ही नहीं तो ये -I1R का फैक्टर आएगा ही नहीं। दोबारा सुनो, ये रेजिस्टेंस है, ये कुछ करंट I आ रही है, I1 यहाँ से चलेगी, बची करंट कितनी? I -I1, इतनी रीडिंग शो करेगा। -I1R का मतलब क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। इट विल नॉट शो द एक्चुअल रीडिंग। इस I1 को जीरो करने का तरीका ये है, बट हम रेजिस्टेंस को इन्फिनिटी तक अप्रोच नहीं कर सकते, इसलिए क्या लिखा? आइडियल वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस कितना है आपके पास? इन्फिनिटी। बट I1 को हम डिक्रीज कर सकते हैं। I1 को डिक्रीज करने के लिए क्या करोगे बेटा? I1 इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस ऑफ द वोल्टमीटर। आप रेजिस्टेंस को इंक्रीज कर रहे हो तो करंट क्या होगी? डिक्रीज। और रेजिस्टेंस को इंक्रीज करने के लिए आपको किसको इंक्रीज करना होगा? लेंथ को। इसीलिए पोटेंशियोमीटर कंसिस्ट ऑफ ए 10 मीटर लॉन्ग वायर। लेंथ इंक्रीज होगी तो रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा। इट विल नॉट टेक एनी टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड इट विल शो द एक्चुअल रीडिंग। आया यहाँ तक समझ में? प्लीज टेक ए स्क्रीनशॉट। Okay, now beta, we are going to discuss about the construction of potentiometer. It consists of a 10 meter long wire. They are arranged in such a manner. Okay. Construction 10 meter long wire. ये वायर किसका बना हुआ है? This wire is made up of constant ton और मैग्नीन। ऐसा क्यों? बिकॉज इनकी रेजिस्टिविटी टेम्परेचर के साथ में चेंज नहीं होती। क्लियर? नेक्स्ट, जो भी आपने वायर यूज किया है इसका एरिया यूनिफॉर्म है, और हर जगह वायर के जो एरिया है वो हर जगह यूनिफॉर्म है, चेंज नहीं है। नेक्स्ट, क्या क्या चाहिए कनेक्शन करने के लिए? एक तो बैटरी चाहिए, बैटरी के बाद में एक रियोस्टेट चाहिए। रियोस्टेट बेसिकली एक डिवाइस है और इसका काम होता है रेजिस्टेंस को वेरी करने का, वेरिएबल रेजिस्टेंस। नाम से पता लग रहा है, रेजिस्टेंस को वेरी करने का काम है, कम या ज्यादा करने का। और नेक्स्ट है बेटा की। तो सबसे पहले एक बैटरी लगाते हैं। ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल जिससे कनेक्ट होगा, जिससे भी कनेक्ट होगा, इसे कहते हैं हाई पोटेंशियल। और ये पॉइंट हो गया ए। बैटरी का नेगेटिव कनेक्टेड है आपके रियोस्टेट से, और ये आपका की। क्लियर? और ये आपका पॉइंट हो गया लो पोटेंशियल, एंड दैट इज द पॉइंट बी। जनरली जब आप सर्किट डायग्राम ड्रॉ करोगे तो इन 10 वायर्स को रिप्रेजेंट करने से बेटर है कि हम कुछ डायग्राम इस तरीके से बनाएंगे। देखो,
इस कंप्लीट 10 वायर को आपने ऐसे लिख दिया, ए और ये बी, ए हाई पोटेंशियल, बी लो पोटेंशियल, ये बैटरी, ठीक है, कनेक्टेड विद द रियोस्टेट, कनेक्टेड विद द की, इसे बोलते हैं अपन ईपी, ईपी मींस ईएमएफ ऑफ प्राइमरी सेल, ठीक है। एंड डाउट हियर, प्लीज टेक ए स्क्रीनशॉट। ओके बच्चों, अब डिस्कस करते हैं इसका वर्किंग प्रिंसिपल। क्या लिखा हुआ है देखो, इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ नल जीरो डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर। किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है ये? जीरो डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर। आपके सामने दो डायग्राम है, फर्स्ट एंड सेकंड। क्या आप बता सकते हो किस डायग्राम में जीरो डिफ्लेक्शन मिलेगा मुझे? तो एक बार यहां से यहां तक किरचॉफ वोल्टेज लॉ अप्लाई करते हैं। आओ इधर से, क्या दिखाई दे रहा है? सबसे पहले बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल माइनस ई, देन माइनस ई, कितना आ गया बेटा? -2e। इस कंडीशन में तो मुझे जीरो डिफ्लेक्शन शो नहीं होगा बिकॉज पोटेंशियल डिफरेंस है। इस सिचुएशन में देखो, यहां गए सबसे पहले -e, फिर आगे गए फिर +e, कितना हो गया बेटा? 0। नेट पोटेंशियल डिफरेंस इज 0 और यहाँ पे मुझे क्या शो होगा? जीरो डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर। तो आपको मैं बता दूं, जीरो डिफ्लेक्शन कब मिलेगा? जब एक सेल का पॉजिटिव दूसरे सेल के पॉजिटिव से कनेक्टेड होगा, या फिर एक सेल का नेगेटिव दूसरे सेल के नेगेटिव से कनेक्ट होगा। देयर इज अ वेरी मच इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर अस, ऑन विच प्रिंसिपल पोटेंशियोमीटर वर्क्स। तो आप सब बच्चों का आंसर होगा सर, इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ नल और जीरो डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर। कब मिलेगा जीरो डिफ्लेक्शन? जब एक सेल का पॉजिटिव किससे कनेक्ट होगा? दूसरे सेल के पॉजिटिव से। आपके पास में एक सेल है, यहाँ पे देखो ये सेल है, ठीक है। अब इस सेल को कनेक्ट कैसे करूं मैं इस पोटेंशियोमीटर से? तो बेटा सेल का पॉजिटिव किससे कनेक्टेड होगा? इसके पॉजिटिव से। ध्यान रखना, सेल का नेगेटिव किससे कनेक्ट होगा? गैल्वेनोमीटर से। और गैल्वेनोमीटर किससे कनेक्ट होगा? आपके जॉकी से। अभी जॉकी क्या है? एक स्लाइडिंग ऑब्जेक्ट है, एक स्लाइडिंग ऑब्जेक्ट है जिसको हम वायर एबी पे क्या करेंगे? स्लाइड करेंगे। जिस पॉइंट पे आपको जीरो डिफ्लेक्शन मिलेगा, जैसे पॉइंट सी है, तो इस पॉइंट सी को कहेंगे हम बैलेंस पॉइंट। क्या कहोगे आप इसे? बैलेंस पॉइंट। और जिस लेंथ पे ऐसा होगा, इस लेंथ को कहेंगे बेटा बैलेंस लेंथ। क्या बोलेंगे इसे? बैलेंस लेंथ। यहाँ पे जीरो डिफ्लेक्शन मिलने के चांसेस तभी हैं जब इसका पॉजिटिव इसके पॉजिटिव से कनेक्टेड है और इसका नेगेटिव देखो इसके नेगेटिव से कनेक्टेड है। आर यू गेटिंग? So on which principle potentiometer works? It works on the principle of null deflection in the galvanometer. और null deflection कब मिलेगा? जब एक का पॉजिटिव दूसरे के पॉजिटिव से कनेक्टेड हो। देख लो, एक का पॉजिटिव दूसरे के पॉजिटिव से कनेक्टेड है। ये जो सर्किट है इसे बोलते हैं पीसी प्राइमरी सर्किट, और डीसी ड्राइविंग सर्किट, और इसे बोलते हैं एससी दैट इज सेकेंडरी सर्किट। क्या बोलते हैं इसे? सेकेंडरी सर्किट। जिस पॉइंट पे मिलता है जीरो डिफ्लेक्शन उसे बोलते हैं बेटा बैलेंस पॉइंट, और जिस लेंथ पे ऐसा होता है उसे क्या बोलते हैं अपन? बैलेंस लेंथ। आर यू गेटिंग इट? कोई डाउट यहां तक? नो ना। अब बात करते हैं, टॉपिक है स्टैंडर्ड सेल। स्टैंडर्ड सेल, स्टैंडर्ड सेल मींस बेटा वो सेल जिसका ईएमएफ आपको पता है, मुझे पता है। द सेल whose EMF is known to us, they are known as स्टैंडर्ड सेल। दो सेल है बेटा, एक तो आपका कैडमियम सेल जिसका पोटेंशियल ईएमएफ है 1.0186 वोल्ट, एक है डेनियल सेल दैट इज 1.08 वोल्ट। ओके, एनी डाउट अप टू हियर? सबसे पहले डिस्कस किया अपन ने पोटेंशियोमीटर के यूजेस, फिर वोल्टमीटर एक्चुअल रीडिंग शो नहीं करता, उसका रीजन क्या है? क्योंकि कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है, इसीलिए हम क्या प्रेफर करते हैं? पोटेंशियोमीटर प्रेफर करते हैं। थर्ड अपन ने डिस्कस किया अबाउट द कंस्ट्रक्शन ऑफ द पोटेंशियोमीटर। फोर्थ हमने डिस्कस किया वर्किंग प्रिंसिपल, और नेक्स्ट हमने डिस्कस किया स्टैंडर्ड सेल। सो प्लीज टेक ए स्क्रीनशॉट।
ओके बेटा, नाउ नेक्स्ट पोटेंशियल ग्रेडियंट। डायग्राम दिखाई दे रहा है आपको। ईएमएफ ऑफ द प्राइमरी सेल, रियोस्टेट की, और ये वायर आपका ए बी, हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल। हाई पोटेंशियल मतलब सपोज आप एक वैल्यू पुट कर लो, से 100 वोल्ट। लो पोटेंशियल मींस 0 वोल्ट या कुछ भी वैल्यू, व्हाटएवर। यहां से यहां तक किसमें कमी आ रही है? पोटेंशियल में कमी आ रही है। मतलब पोटेंशियल क्या हो रहा है? ड्रॉप हो रहा है। यहाँ पे 90 होगा, यहाँ 80 होगा, यहाँ 70 होगा। तो पोटेंशियल ड्रॉप ऑन द वायर, पोटेंशियल ड्रॉप ऑन द वायर डिवाइडेड बाय कितने लेंथ पे हो रहा है? लेंथ ऑफ द वायर। इसे क्या बोलते हैं? पोटेंशियल ग्रेडियंट। देखो x इज इक्वल टू पोटेंशियल ड्रॉप ऑन द वायर, रिप्रेजेंट करो वी ए बी। कहां से कहां तक? ए से बी तक। और ए से बी तक की लेंथ मान लो l। l लेंथ ऑफ द वायर ए बी, लेंथ ऑफ द वायर ए बी। अब एक बात सुनो, सपोज आपको यहां तक चाहिए होता, यहां तक सी पॉइंट तक अज्यूम कर लो, तो अब क्या लिखते हैं? x इज इक्वल टू पोटेंशियल ड्रॉप कहां से कहां तक? a से c तक, और स्मॉल l। तो आप लिखते हैं यहाँ पे स्मॉल l इज इक्वल टू लेंथ ऑफ द वायर AC। आया समझ में? अगर कोई पॉइंट D होता जिसकी लेंथ L1 होती, यू कैन राइट अबाउट दैट। नाउ कैन आई पुट, प्लीज सॉल्व इट। x इज इक्वल टू VAB क्या होगा? I रेजिस्टेंस ऑफ AB डिवाइडेड बाय L। x इज इक्वल टू I अपॉन L एज इट इज। ये ओम्स लॉ से राइट किया है बेटा। और R क्या होता है? रो L अपॉन A। L से L गायब हो गया। x इज इक्वल टू क्या आ गया? I रो अपॉन A। क्या ऑब्जर्व किया यहां से आपने कि x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है I के, x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेजिस्टिविटी के, x इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के। पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ ऑफ द वायर, इसकी यूनिट क्या होगी? वोल्ट पर मीटर। क्लियर? अच्छा, सिस्टम से कितनी इलेक्ट्रिक करंट ड्रॉ होगी बताइए बच्चा? ईएमएफ ऑफ द प्राइमरी सेल ईपी डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस, कैपिटल आर रेजिस्टेंस ऑफ द वायर प्लस रियोस्टेट का रेजिस्टेंस प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। अगर आपके पास गिवन डेटा पुट करो न्यूमेरिकल्स के लिए, अगर ये गिवन नहीं है इसको हटा दो, अगर ये गिवन नहीं है इसको हटा दो। क्लियर? और ये तो आपको गिवन होगा ही, सो डोंट बी कंफ्यूज्ड। ओके, प्लीज टेक ए स्क्रीनशॉट। ओके बेटा, नाउ स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर। सपोज आप और हम मार्केट गए परचेस करने, क्या? पोटेंशियोमीटर। उसका पोटेंशियल ग्रेडियंट ना आपको पता है ना मुझे पता है, तो हम क्या करेंगे? ये आपका पोटेंशियोमीटर का सर्किट डायग्राम है, ठीक है। यहां हम लगा देंगे स्टैंडर्ड सेल। ये क्या है? ईएमएफ ऑफ द स्टैंडर्ड सेल। स्टैंडर्ड सेल दो है हमारे पास, डेनियल और कैडमियम, जिनका ईएमएफ आपको भी पता है और मुझे भी पता है। पॉजिटिव से कनेक्टेड है, नेगेटिव इज कनेक्टेड विद द नेगेटिव पार्ट ऑफ द पोटेंशियोमीटर। लिसन वेरी केयरफुली। The process of finding the accurate value of potential gradient with the help of standard cell, that is called standardization of potentiometer। बहुत आसान तरीका देखो, इस लूप के अंदर यहां से यहां गए और फिर यहां पे किरचॉफ वोल्टेज लॉ अप्लाई कीजिए। सबसे पहले ए से सी जाओगे तो क्या दिखाई दे रहा है? पहले पॉजिटिव, तो देखो प्लस VAC। पोटेंशियल ड्रॉप कहां से कहां तक? ए से सी तक। जीरो करंट, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा। फिर क्या दिखाई दे रहा है? नेगेटिव टर्मिनल, माइनस ES विच इज इक्वल टू 0। सो VAC इज इक्वल टू ES। अभी बताया था मैंने VAC, x इज इक्वल टू क्या बताया था? VAC अपॉन स्मॉल l। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, XL इज इक्वल टू VAC, x इज इक्वल टू VAC अपॉन l। ठीक है? ओके, सॉरी, XL इज इक्वल टू VAC। अब VAC की वैल्यू यहां पुट कर दो बेटा, XL इज इक्वल टू ES। तो x इज इक्वल टू क्या जाएगा? ES अपॉन L। देखो EMF ऑफ द स्टैंडर्ड सेल आपको पता है, L आप मीटर स्केल की हेल्प से मेजर कर लोगे, दोनों का डिवाइड करो, क्या मिल जाएगा आपको?
पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो ये पोटेंशियोमीटर का पार्ट फर्स्ट कंप्लीट हो चुका है। इन tomorrow's class we are going to complete the potentiometer, hence we are going to complete the chapter. Please maintain your notes properly and send it to me on my WhatsApp number, जिससे पता तो लगे आप कितना वर्क कर रहे हो। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, टेक केयर।